सस्पेंस और इमोशन से भरी हुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शादी की पहली रात मैं जो ही अपनी बीवी का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ा तो वो तरस से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में शदीद दर्द है। मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मैं तो हैरान ही रह गया। मैं बीवी से बोला कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो वो मेरे पैरों में गिरकर बोली, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दो, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मान गया तो वो बोली, आप कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं तो गज़ब हो जाएगा। मुझे उस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसकी बात पर रजामंद हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मेरा कारोबार चमक उठा था। मुझे तजस्सुस हुआ कि उस बच्चे का चेहरा तो देखूं, मगर मेरी बीवी उसके चेहरे पर हमेशा कपड़ा डाल कर रखती थी। एक दिन मैंने कपड़ा हटाया तो मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वो बहुत खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपना घर बसा लूँ। अच्छा तो कमाता हूँ, जबकि मेरा छोटा भाई इतना कमाता भी नहीं है, उम्र में भी मुझसे 10 साल छोटा है। मैंने अगले दिन माँ से बात की और बोला, मेरी शादी करवा दें। 26 वर्ष का हो चुका हूँ, यूं ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊंगा। माँ बोली, तुम्हें शादी का ख्याल कैसे आ गया मेरे बच्चे? फिर इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो अर्जुन की शादी की है। अभी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि इतनी जल्दी दूसरी शादी अफोर्ड कर सकें। मेरे माथे पर बल पड़ गए। मैं बोला, माँ, अर्जुन से बड़ा हूँ। असूल की बात तो ये थी कि आप पहले मेरी शादी की बात करती, मगर आपने मेरा नहीं सोचा। अब मैं फिक्र ना करूँ तो क्या पड़ोसी मेरी फिक्र करेंगे? माँ मुस्कुराकर बोली, मेरे बच्चे, देखना तो मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ निकालूंगी। अर्जुन की शादी तो मैंने इसलिए की है क्योंकि वो कोई काम तो करता नहीं था। बीवी आएगी तो सर पर जिम्मेदारी पड़ जाएगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। माँ उठकर मेरे लिए 1 गिलास पानी और 2 गोलियां ले आई और बोली, ये खा लो। माँ बोली, कबीर, तुम ये दवाइयाँ बचपन से खा रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें दिल का मसला है। डॉक्टर ने कहा है ज़रा सी लापरवाही इलाज ख़राब कर देगी, और फिर सोचो तुम्हारी शादी कैसे करूँगी। मैंने हंसकर दवाएं खा ली और अपने काम पर चला गया। अर्जुन की बीवी बहुत अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी। जब अर्जुन बाहर से आता तो गुलाब की तरह अर्जुन के पास बैठ जाती। मेरा दिल भी चाहता था कि मेरी बीवी भी हो और मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए, लेकिन माँ तो ऐसा करती है मेरे साथ जैसे मैं सिर्फ 10 साल का ही हूँ। मुझे तो यूँ लगता था कि माँ मेरी शादी इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि मैं अपनी तनख्वाह लाकर माँ के हाथ पर रख दिया करता था। उनको ये डर होगा कि बीवी आ जाएगी तो मेरा बेटा मुझे पैसे देना बंद कर देगा। मैंने कई बार शादी का कहा तो वो मजबूर हो गई और मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी थी। एक लड़की पसंद आ गई थी। माँ ने मुझे तस्वीर दिखाई तो मैं खुशी से उछल पड़ा था। वो इस कदर हसीन थी कि इंतहा नहीं। मैंने माँ को हाँ कह दी तो माँ शादी की तैयारियां भी शुरू कर चुकी थी। दिल ही दिल में उसका सोचकर खुश होता रहता था। मेरी बीवी बनकर आएगी, इस घर में चलेगी, मेरा ख्याल रखेगी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे अर्जुन कहता, भाई, अपनी आज़ादी को यूं कुर्बान मत करें, बीवियां ज़िंदगी अजाब कर देती हैं। दूर बैठी अर्जुन की बीवी उससे घूर रही थी और वो हंसता रहा था। हम बारात लेकर पहुंचे तो सजी संवरी दुर्गा को मेरे साथ लाकर बिठा दिया गया। वो बेइंतहा हसीन लग रही थी। फिर रुक्सी का शोर उठा और हम घर वापस आ गए। मुझे मेरे कज़न ने घेर लिया। शाम गहरी होती जा रही थी, मगर उन्होंने मुझे कमरे में जाने की इजाज़त ही नहीं दी। रात के 10 बजे तो माँ ने सब लड़कों को बेइज्जत करके सोने के लिए भेज दिया और मुझे मेरे कमरे में ही भेज दिया। मैं कमरे में गया तो दुर्गा पहले ही लहंगा बदल चुकी थी, लेकिन वो मेरे इंतज़ार में बैठी थी। बहुत बेचैन लग रही थी। मैं उसके पास जाकर बोला, क्या बात है दुर्गा? वो एकदम ही चीखने लगी और रोते हुए बोली, पिछले 2 घंटों से मेरे पेट में शदीद दर्द है। दर्द बर्दाश्त से बाहर है
आप खुदारा मुझे अस्पताल ले चलें। मैं उसे लेकर अस्पताल आ गया और अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टर उसे गायनी के वार्ड में एडमिट कर लिया, जबकि मैं हैरान था, ये सब क्या हो रहा है। तकरीबन 4 घंटे में यूं ही बैठा रहा। नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। ऐसा कैसे हो सकता था, इतना बड़ा धोखा। वो नर्स मेरी तरफ देखकर बोली, आपसे आपकी बीवी मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे ही चल पड़ा था। बेड पर नढाल दुर्गा पड़ी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि थप्पड़ मार मार कर इसकी जान निकाल दूं। मैं बोला दुर्गा, ये किसके गुनाह को तुम मेरे घर ले आई हो? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई, इतना बड़ा धोखा करते हुए? हाँ, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं जानता हूँ कि धोखेबाजों से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें तलाक देकर फारिग करता हूँ। मेरी बात सुनकर दुर्गा के वजूद में बिजली सी दौड़ गई। वो उठकर मेरे पास आई, मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और बोली, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? तुम सिर्फ मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं तब तक अपने ठिकाने का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं बोला, सही है दुर्गा, 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। तो दुर्गा रोते हुए हंस दी थी। फिर वो बोली, आप कभी भूलकर मेरे बेटे की शक्ल ना देखिएगा, नहीं तो गज़ब हो जाएगा। मुझे इसकी शक्ल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उससे वादा कर लिया और वो भी बेफिक्र हो गई थी। अब सबसे ज़्यादा घर वालों के सवालात से मुझे डर लग रहा था। माँ से क्या कहूँगा? शादी की पहली रात ही मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया? वो मेरे चेहरे से मेरी परेशानी भांप गई थी, इसलिए बोली, कबीर, आप घर वालों की परवाह मत कीजिएगा, मैं उन्हें मुतमिन कर लूँगी। क्योंकि दुर्गा की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। हम सुबह सवेरे घर पहुँचे तो घर में मेहमान बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे। माँ ने आते ही पूछा, तुम इतनी सुबह कहाँ चले गए थे? मेरा बुरा हाल हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है, तुम कहाँ गायब हो गए थे? दुर्गा आगे बढ़कर बोली, मेरा रात को गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने ज़िद की तो कबीर मुझे अपने साथ पार्क ले गए। पार्क के पिछले हिस्से में एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आ रही थी। हम जल्दी से आगे बढ़े तो देखा ये नन्हा सा बच्चा रो रहा था। हम इसे उठाकर अपने साथ घर ले आए हैं। घर में जितने भी मेहमान थे, सबको यूं जैसे सांप सूंघ गया हो। और अम्मी आगे बढ़ी और उन्होंने दुर्गा के हाथ से बच्चा ले लिया और बोली, तुम जानते हो ना, मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं, तो इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत दे सकोगे ना? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, ये आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया। अगले सारे फंक्शन हमने कैंसिल कर दिए और खाना एक नाताले भेज दिया। जब मेहमान अपने घरों को लौट गए थे तो मैंने भी अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया मेरे साथ। मेरी बीवी हर वक्त अपने बच्चे में उलझी रहती थी। वो यूं अपने बेटे का चेहरा मुझसे छुपाती थी जैसे वो कोई और ही मखलूक हो। जबकि अर्जुन, उसकी बीवी, अपनी ज़िंदगी में बेइंतहा खुश थे। अर्जुन की बीवी भी प्रेग्नेंट थी। दुर्गा अपने बेटे का नाम हरमन रख दिया था। अम्मी भी हरमन से मानूस हो गई थी। वो मुझे अक्सर समझाया करती थी, कबीर, अगर तुम दिल बड़ा करके बच्चा घर ले ही आए हो तो यूं किसी और की औलाद मत समझो, बल्कि उसके बाप का प्यार दो। माँ की बातों को एक कान से सुनकर मैं दूसरे कान से निकाल दिया करता था। मैं कपड़े की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा था। अर्जुन को भी मैंने उसी फैक्ट्री में ही काम दे दिया था। कुछ अरसे से मेरा काम इतना कुछ खास चल नहीं रहा था, मगर अब तो जैसे आग लगने लगी थी। शायद उस बच्चे की करामत की वजह से हुआ हो, और ये बच्चा बहुत ही अच्छी किस्मत वाला था। मैं अब उनको घर से जाने का नहीं कहता था, कहीं फिर से मेरा माल मुझसे चले न जाए। मेरा दिल कहता कि इसको अपना लूं, मगर दिमाग कहता नहीं, मैं इस किस्म की औरत के साथ हरगिज़ ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे दे। मैं शाम को काम से घर वापस आया तो दुर्गा रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी थी। वो बोली, हरमन बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं उन दोनों को डॉक्टर के पास ले गया और घर वापस भेज दिया। बच्चा दवाई खाने की वजह से सो रहा था।
तो मुझे भी नींद आ गई थी। ना जाने मैं कितनी देर यूं ही सोता रहा था। मेरी आंख हरमन के रोने की वजह से खुली थी। मैं उठ बैठा तो इधर उधर दुर्गा को तलाश करने लगा, मगर वो कमरे में नहीं थी। मैंने बच्चे को देखा। वो अपने चेहरे पर पड़े कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था। वो अपने कपड़े को अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि दुर्गा को बुलाता हूँ, मगर फिर ख्याल आया खुद ही इसके चेहरे से कपड़ा भी उठाता हूँ। मगर फिर दुर्गा के अल्फाज मेरे कान में गूंजने लगे थे कि बच्चे की शक्ल न देखना, नहीं तो गजब हो जाएगा। मैंने सर झटक दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैंने दिल मजबूत करके बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया तो ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि वो तो मेरे जैसा ही था। यूँ लगता था जैसे हरमन मेरी ही फोटोकॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और दुर्गा कमरे में दाखिल हो गई और मुझे और हरमन को साथ देखकर हैरान रह गई थी। मेरे पास भागती हुई आई और बोली, आपने ये क्या कर दिया? मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला, दुर्गा मुझे ये बताओ, ये बच्चा किसका है? तुमने मुझसे शादी से कबल किससे शादी की थी, या फिर ये शादी के बिना ही तुमने जन्म दे दिया है? मैं एक एक बात जानना चाहता हूँ। दुर्गा बोली, कबीर आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं धाड़ कर बोला, जब मैं शादी की पहली रात ही जन्म देने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ तो यकीन मानो दुर्गा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। दुर्गा बहुत कंफ्यूज लग रही थी, जैसे वो कोई फैसला ना कर पा रही हो। मैंने कहा, सच बताओ। फिर बोली, कबीर ये बच्चा आपका ही है। मैं हंस दिया था। मैं बोला, तुमसे मुझे इस किस्म की बात की बिल्कुल तवक्का नहीं थी। अब मैं मज़ीद कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। मुझे सब कुछ सच सच जानना है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो सुंबुल रोने लगी और बोली, मेरा यकीन करें, ये आपका ही बच्चा है। मुझे दुर्गा अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैंने कभी उसके अतीत के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा था। आज जब पूछ ही लिया था तो उसका झूठ सुनकर मैं दंग ही रह गया था। मैं बोला, दुर्गा तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो, मैंने जिस तरह तुम्हें पहले कबूल किया था अब भी वैसे ही कर लूँगा, मगर तुम सिर्फ मुझे सच सच बताओ। दुर्गा रोते हुए बोली, कबीर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उसको कमरे में छोड़कर खुद बाहर आ गया था। मैं सोचने लगा था कि इतनी प्यारी और मासूम सी नज़र आने वाली लड़की कितनी तेज़ निकली है। मैंने अब फैसला कर लिया था, मैं दुर्गा को तलाक दे दूंगा, क्योंकि झूठे इंसान से कुछ भी तवक्का की जा सकती है। झूठे इंसान की ज़ुबान का कोई एतबार नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हरमन तो मेरे जैसा ही था। उसकी शक्ल मुझसे क्यों इतनी मिलती थी? कॉलेज के ज़माने में मेरी कई लड़कियों के साथ दोस्ती रह चुकी थी, मगर वो सिर्फ दोस्ती थी। अब तो 5-6 साल से मैंने किसी लड़की से बात नहीं की थी। ये सब कैसे हो सकता है? ये भी हो सकता है कि दुर्गा सही कह रही हो, मगर कैसे? मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे सामने दुर्गा का सच जाएगा मैं उसे उसके घर लौटा दूंगा। मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गया था। हरमन सारी रात रोता रहा था। सुबह 4 बजे दुर्गा ने मुझे हिलाकर उठा दिया और गुस्से से बोली, पहले तो आपको इल्म नहीं था कि ये बच्चा आपका है। अब जब आपको मालूम हो ही चुका है तो मुझे आपसे इस कदर बेहिस्सी की उम्मीद नहीं थी। बच्चा सारी रात बुखार में तपता रहा है, मगर आपको ख्याल ही नहीं है। मैं गुस्से से बोला, दवा खिला दो इसे, मेरा सर न खाओ। दुर्गा बोली, सारी रात से मैं दवा ही खिला रही हूँ। अगर इसको ठीक होना होता तो अब तक ठीक हो चुका होता। हमें अस्पताल ले चलें। मुझे बच्चे पर तरस आ गया था तो इन दोनों को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप शुरू कर दिया तो 2 घंटे बाद ही उसका बुखार उतर गया। डॉक्टर ने दवा देकर उसे डिस्चार्ज कर दिया था। मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं इस बच्चे का DNA टेस्ट करवा लूँ। अगली बारी जब दुर्गा बोलेगी कि ये बच्चा तुम्हारा है तो रिपोर्ट उसके मुंह पर दे मारूंगा। तब तो मजबूर होकर वो सच बता ही देगी और उसे सच बताना ही पड़ेगा। मैंने दुर्गा से छुपकर DNA टेस्ट भी करवा लिया था। रिपोर्ट अगले दिन आनी थी, इसलिए हम घर आ गए। घर आते ही हरमन का बुखार भी उतर गया था। मुझे कल का शिद्दत से इंतज़ार था। आखिरकार वो घड़ियाँ ख़त्म हो गईं और मैं सुबह रिपोर्ट लेने अस्पताल चला गया।
और यूं ही मैंने रिपोर्ट अपने हाथ में पकड़ी तो एक झटके से मेरे हाथ से गिर गई, क्योंकि मेरा डीएनए हरमन के डीएनए के साथ मैच कर गया था। ये साबित हो चुका था कि वो मेरा ही बेटा है। मेरा दिमाग घूमने लगा था, मेरे से अब उठा भी नहीं जा रहा था। जब तबीयत ज़रा सी ठीक हुई तो मैं घर की तरफ चला। जब मैं घर पहुंचा तो दुर्गा और माँ किसी मसले पर बात कर रही थी। मुझे देखकर हैरान हो गई। मैंने वो रिपोर्ट्स दुर्गा के मुंह पर दे मारी थी। मैं बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि हरमन मेरा ही बेटा है। अब तुम मुझे बताओ कि यह सब कैसे हुआ। मैंने तुम्हें पहली बार शादी के दिन देखा था, इससे पहले तो मैं तुम्हें जानता तक नहीं था, फिर ये सब कैसे हुआ। माँ बोली, कबीर ये रिपोर्ट सच्ची हैं, तुम ही इसके बाप हो। मैं माँ की तरफ हैरत से देखने लगा और बोला, माँ आप भी इसके साथ झूठ में मिल गई हैं। मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा था, मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया था। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मुझे लगा जैसे मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी टक्कर किसी ट्रक से हो गई थी। मैंने फिर दोबारा आंखें बंद की तो मेरे सामने शर्मीली सी दुर्गा खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और बोली, मुबारक हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने झटपट आंखें खोल दी। सामने दुर्गा और माँ खड़ी थी। माँ मेरे बालों में उंगलियाँ फेर रही थी और बोली, बेटा आज से 1.5 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करवाई थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि दुर्गा तुम्हारी पसंद की थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फिर दुर्गा प्रेग्नेंट हो गई। तुम बाप बनने की खुशी में हवा में उड़ रहे थे। फिर एक दिन फैक्ट्री से वापसी पर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और तुम कोमे में चले गए थे। तुम पिछले 9 महीने एक जिंदा लाश की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर अचानक तुम एक दिन ठीक हो गए और घर आ गए, लेकिन तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी। तुम दुर्गा को भूल चुके थे। जब तुम घर वापस आए तो दुर्गा को मारने लगे थे और उसे अपने कमरे से भगा देते थे। तुम दुर्गा को मारते पीटते, ये उसके लिए अच्छा नहीं था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। मैंने दुर्गा को उसके मेके भेज दिया और तुमको गोलियां खिलाती रही और ये कहती रही कि तुम्हें दिल का मसला है, कि तुम ठीक हो जाओ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अर्जुन की शादी पर जब तुमने शादी की रट लगा दी तो मुझे कुछ समझ ही ना आया कि मैं क्या करूं, इसलिए तुम्हारी शादी टालती रही। फिर सोच विचार के बाद चंद करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर दुर्गा को दोबारा रुखसत करके ले आई। ये सब कुछ हमने तुम्हारी बेहतरी के लिए ही छुपाया था। माँ की बातें सुनकर अजीब सी हालत से गुजर रहा था। फिर दुर्गा ने मुझे वो सारी तस्वीरें और वीडियोस दिखाईं जो हमारी पहली शादी की थी। मैं कोमे में रहा था और ये सब कुछ हो गया। शुक्र है मेरी अब याददाश्त वापस आ गई है। मुझे अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहना नसीब हुआ है। सस्पेंस और इमोशन से भरी हुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।